है कि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़त बना लेती है तो अक्सर केंद्र में उसी की सरकार बनती है। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के खाते में 42 सीटें आ रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को बीजेपी का ऊ माना जाता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में उत्तर प्रदेश की 64 सीटें आई थी, परंतु इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा गिर गई है। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 16 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, वैसे तो पिछले लोकसभा में बीजेपी के खाते में यहाँ पर ज्यादा सीटें आई थी, परंतु इस बार शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जो कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, जिसके कारण बीजेपी की सीटें महाराष्ट्र में कम हो गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 8 सीटें जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो ममता बनर्जी इंडियन अलायंस का ही एक हिस्सा है, परंतु वे पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर भारी मतों से अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य बिहार के बारे में। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 15 सीटें आए हैं, तो वहीं दूसरी और इंडिया अलायंस के खाते में 24 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार में भी बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा के कुल 39 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और बीजेपी गठबंधन एनडीए अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा के कुल 29 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीटें, तो वहीं दूसरी इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सीटें काफी कम हुई है। दोस्तों, अभी तक के ओपिनियन पोल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद ही भाजपा अपनी सरकार बना पाए और शायद ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए, क्योंकि हर एक राज्य में बीजेपी की सीटें गिरती हुए नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 14 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में, तो वही 14 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 18 सीटें जा रही है, तो वहीं दूसरी और 8 सीटें इंडियन गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात को बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में बीजेपी पार्टी हराना असंभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं और ऊपर से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिसके चलते गुजरात में भाजपा हमेशा जीतती आई है। दोस्तों, इस बार भी भाजपा भारी मतों से गुजरात को अपने नाम कर रही है, परंतु दोस्तों, इस बार गुजरात में बीजेपी की सीटें काफी नीचे गिर गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में गुजरात में बीजेपी ने लगभग 24 सीटें अपने नाम की थी, तो वही इस चुनाव में बीजेपी के खाते में मात्र 18 ही सीटें आई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य राजस्थान के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा के कुल 25 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 15 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, भले ही राजस्थान में बीजेपी पार्टी जीत गई हो, परंतु पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी की सीटें काफी ज्यादा नीचे गिरी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में लोकसभा के कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडियन गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें मौजूद है,
जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी और बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। केरल में बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उड़ीसा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में, तो वहीं दूसरी और 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में अन्य पार्टी के खाते में 11 सीटें आने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी तरह अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य झारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाते हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, झारखंड में अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं असम राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 8 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं पंजाब राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है, जिसमें से 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, तो वहीं दूसरी और 4 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाते हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पंजाब राज्य में बीजेपी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, तो वहीं दूसरी और 6 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में, तो वहीं दूसरी और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के आगे राज्य हरियाणा की ओपिनियन पोल के बारे में। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें, तो वहीं दूसरी और बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 2 ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, हरियाणा को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि पिछले लगातार 2 चुनावों में हरियाणा में बीजेपी के खाते में 10 और सीटें आई थी, परंतु इस बार हरियाणा में खिलाड़ियों के आंदोलन होने के कारण यहाँ पर बीजेपी की सिम काफी ज्यादा पीछे गिर चुकी है। तो चलिए किसी की सीटें कम हो गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा के कुल 5 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 4 सीटें भाजपा गठबंधन इंडिया के खाते में, तो वहीं दूसरी और मात्र 1 ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें मौजूद हैं, इसमें से 2-2 सीट दोनों ही पार्टियों में बंटी हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गोवा के बारे में। दोस्तों, गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद है, जिसमें से एक सीट दोनों पार्टी में बढ़ते ही नजर आ रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेघालय राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, मेघालय में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद है, जिसमें से एक सीट दोनों पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में, तो वहीं दूसरी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में। दोस्तों, त्रिपुरा में लोकसभा के कुल 2 सीटें मौजूद है।